हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा देव है और आप देख रहे हैं इंटेलेक्ट बूस्टर। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रूल्स क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के, इसका एक और वीडियो मैं बनाने वाली हूँ आगे, जिसमें आपको फॉर्मूलेज एंड कैसे उसे एलोकेट किया जाता है, कैसे ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, कैसे प्लेस किया जाता है, वो सब मैं बताऊंगी। आइए देखते हैं। कैपिटल, कैपिटल आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियोस में देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज, जब आपका पैसा बढ़ता है, इट इज क्रेडिटेड, एंड व्हेन सम पार्ट ऑफ द कैपिटल इज विथड्रॉन, ड्रॉइंग्स आर मेड, इट इज डेबिटेड। इसका मतलब होता है, जब आपने जनरली देखा होगा, जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो उसमें लिखा रहता है योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ रुपीज़ दिस मच। एंड जब आप पैसा किसी को पे करते हैं, आप किसी को पेमेंट करते हैं, तो इसमें लिखा रहता है अकाउंट इज डेबिटेड विथ रुपीज़ दिस मच। तो जब कैपिटल आता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, जब कैपिटल जाता है, जब पैसे जाते हैं तो उसे डेबिट किया जाता है। सिंपल। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को, मगर आप सिंपल तरीके से समझिए। पैसा आएगा तो क्रेडिट होगा, जाएगा तो डेबिट होगा। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। प्लीज़ एक बार लिंक में जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओनर्स इक्विटी कैपिटल इज इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है प्रॉफिट। जो आप प्रॉफिट कमाते हैं तो ऑब्वियसली उससे आपका कैपिटल इंक्रीज ही होगा। इंक्रीज होने से हाँ, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे होते हैं, तो इज डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। ओनर्स इक्विटी कैपिटल इज डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। जो खर्चे होंगे तो उसमें कैपिटल भी डिक्रीज होगा। रेवेन्यू होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा। आउटसाइडर्स इक्विटी क्या होता है, जब हम बाहर से पैसे लेते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया लॉन्ग टर्म लोन हो गया, बॉन्ड फाइनेंसिंग हो गया, इक्विटी फाइनेंसिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब बाहर से आती है, जैसे फंड्स दैट कंपनी रेजेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द कंपनीज ओनरशिप स्ट्रक्चर। ठीक है, अपने कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर से नहीं होता, हम बाहर से लेते हैं, बाहर किसी इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है, इक्विटी फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब आउटसाइडर्स इक्विटी होते हैं। तो जब ये लाइबिलिटी, ऑब्वियसली हम किसी से ले रहे हैं तो ये लाइबिलिटी है, इंक्रीज होती है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, एंड डिक्रीज होती है तो इसे हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट इज एसेट। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो द इंक्रीज अमाउंट इज डेबिटेड इन द एसेट अकाउंट। ये जो होता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अगर एसेट आ रहा है तो इंक्रीज होगा ऐसे। हाँ, एक और बात है, अगर आपको गोल्डन रूल्स वाला आपने वीडियो नहीं देखा है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं सारे वीडियोस के लिंक डाल रही हूँ, जब तक मैंने अभी तक अकाउंटिंग का जो टर्म्स के बनाए हैं, एक बार आप जाके ज़रूर देखिएगा। इंक्रीज मतलब जब आपका एसेट बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करते हैं, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, पर्सनल अकाउंट कम्स इन पर्सनल, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग, यू नो, अभी तक हमने खर्चा है बट हमने दिया नहीं है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है, तो वो इंक्रीज कर देता है आपकी लाइबिलिटी, और कैपिटल आपका डिक्रीज कर देता है, क्योंकि एक्सपेंस है, आज नहीं तो कल आपको पे करना ही है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या होता है, अक्रूड इनकम मतलब जो इनकम हमने अर्न की है मगर वो रिसीव नहीं हुई है अभी तक। जैसे हमारी सैलरी हो गई, वेजेस हो गए, हमें पता है वो हमारी इनकम है, हमें मिलनी है, बट अभी तक मिली नहीं है, तो दैट इज़ अक्रूड इनकम। इंक्रीज इन एसेट, आपका एसेट बढ़ता है एंड कैपिटल भी बढ़ता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इंक्रीज इन एसेट एज कैश एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। एडवांस में मिल गया आपको पैसा तो आपका एसेट बढ़ गया, पर लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई आपकी, क्योंकि वो एडवांस मिल चुका है, तो आपको एंट्री पहले करनी पड़ रही है, जो कि वो एंट्री अभी नहीं बनती थी, तो आपका वैल्यूएशन ज़्यादा हो रहा है, तो आपको वो एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ेगा, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस।
ये हमारे लिए खर्चा है, thus the profit is reduced by the amount. And since interest on capital is an income for owner, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है मगर ओनर को तो प्रॉफिट होगा ना, ओनर को तो प्रॉफिट होगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो इसका एक नील इफेक्ट पड़ता है, उधर से कम हुआ इधर से बढ़ गया, तो दैट इज नेट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज नील ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी होता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इफेक्ट नहीं, देखिए अभी भी मैंने बताया एसेट और लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैंने अभी बताया, क्योंकि वो ओनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाते हैं, बट बिजनेस के एक्सपेंसेस में वो प्रॉफिट में रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल में, ओनर को मिल रहा है, ड्राइंग जो उसकी हो रही है वो ओनर के वो हो रही है, जो पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे निकाल लेता है वो ओनर के अकाउंट से होता है, तो बिजनेस को इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं होता, वो नेट इफेक्ट होके वो नलीफाई हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन।